नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है हमारा अभी रिसेंटली जो लॉन्च नया प्रोडक्ट है, वो है अमूल्य शतावरी। अगर हम बात करें कि आज की हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, वो भाग दौड़ वाली जिंदगी है और हमेशा हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। समय का अभाव है, तो हम चाहते हैं कि सीमित समय सबसे सारे काम कर लें, सब कुछ समेटना चाहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो। दोनों ही केसेस में सिचुएशन एक जैसी है। लगातार कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, जो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी आउटपुट पर भी प्रभाव डालता है। जानते हैं, पहले की जो लाइफ थी वो बहुत साधारण थी। हमारे फोर फादर्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी जो जिंदगी थी बहुत साधारण सी थी। लोग खाते भी थे, पीते भी थे और फिजिकली एक्टिव भी रहते थे। तो नतीजा क्या था? बीमारियां कम से कम होती थी। पहले हार्ट इश्यूज या डायबिटीज बहुत कम लोगों को देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल की जो हमारी बिगड़ती हुई जीवन शैली है, हमारी खान पान की जो गलत आदतें हैं, उसकी वजह से हमारी जो परिस्थितियां बिल्कुल उन्होंने यू टर्न ले लिया है। यानी आज हमें ढेरों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स प्रभावित कर रही हैं। थायराइड, ब्लड प्रेशर इश्यूज, ओबेसिटी, ये आम हो गई है। जानते हैं, ऐसे में अगर मैं कहूं तो शक्ति जो हमारी अमूल्य शताब्दी एक नेचुरल अडेप्टोजन के रूप में आपकी डेली सपोर्ट कर सकती है। आपकी जो सिचुएशंस हैं, आपकी जो परिस्थितियां, उनको कम करने में हेल्प कर सकती है। ये कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रीसाइलेंस के लिए भी सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि आज जो हम आधुनिक युग में जो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो सभी के लिए एक जैसे हैं। जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक यानी लंबे समय से चल रहा स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम हमेशा बर्नआउट यानी एग्जॉस्टेड फील करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। यानी हमेशा एग्जॉस्ट रहते हैं। उसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारी जो इम्यून पावर है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो कम हो गई है। यही वजह है कि आजकल जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, जैसे आजकल अब ये फसल कटाई का सीजन है, आजकल कोल्ड, कफ, आंखों से पानी, नाक से पानी बहना बहुत कॉमन हो गया है। तो ये क्या है? ये है हमारी वीक इम्यूनिटी को डिनोट करता है। तो ये इसका कारण क्या है? वही हमारी जीवन शैली है, वही हमारी खान पान की गलत आदतें। ये उन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस यानी हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक को क्षमता है उसको कम करके ढेरों इन्फेक्शंस का कारण बन जाती है। इवन कि आजकल जो चैलेंजेस हैं, आपने देखा होगा, आजकल जो इवन ये यंग जनरेशन है, खासकर फीमेल्स, मेल्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उस परिस्थितियों से प्रभावित है। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करूं तो आजकल पीसीओडी, पीसीओएस या इरेगुलर साइकिल्स हमेशा प्रभावित करते हैं। यानी उनका हार्मोनल इम्बैलेंस मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बना रहता है। ये कारण क्या है? वही कारण है हमारी जीवन शैली। इवन कि समय का भाव है, तो जल्दी जल्दी हम ऑफिस रश करना है, समय का शॉर्टेज है, नहीं खाना बना सकते, हम जल्दी से बाहर का बना हुआ खाते हैं। वन टाइम में तो इट्स ईजी और ठीक भी है, लेकिन बार बार खाने से एसिडिटी यानी छाती में जलन, बदहजमी, ये प्रॉब्लम्स बनी रहते हैं। इवन कि जो आजकल जो क्रेविंग्स है लोगों को जंक फूड खाने का, वो वन टाइम में तो ठीक है, लेकिन बार बार यही हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज को पैदा करता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस जैसी भयानक बीमारियां जो समय रहते आगे एक विषम रूप ले लेती हैं, उनको पैदा करता है। और इवन आपने ये भी देखा होगा कि अच्छा खाना खाने के बाद भी हम उस खाने का प्रभाव नहीं ले पा रहे, यानी पुअर एब्जॉर्प्शन भी वो कारण है। आजकल स्लीप डिस्टर्बेंस सभी को प्रभावित कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है मोबाइल्स पे। लोग मोबाइल्स के साथ जब सोते हैं, लेटते हैं, तो वो मोबाइल्स को हाथ में लेके कुछ ना कुछ उस पे देखते रहते, वॉच करते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो स्लीप के पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। इरेगुलर शेड्यूल्स, सोने का जो टाइम है और उठने का टाइम है, सब अनियमित हो गया है। तो ये चैलेंजेस हैं जो आजकल हम मॉडर्न टाइम में फेस कर रहे हैं। और इन सब का नतीजा क्या है कि हमारी जो मेंटल, जो मानसिक थकावट है, वो बढ़ गई है। हमारी फोकस, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी मेमोरी, याददाश्त जिसको कहते हैं, वो भी प्रभावित होने लगी है।
जिससे हमें इरिटेशन बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो हम अगर कहें कि तो शतावरी है जो एक ब्रिज टू सॉल्यूशन बनने में आपकी हेल्प कर सकता है। यानी शतावरी, अमूल्य शतावरी एक ट्रेडिशनल वेलनेस सॉल्यूशन बन सकता है जो आज के जमाने के बिल्कुल रेलेवेंट है। जिस हिसाब की हमारी लाइफस्टाइल्स है, जिस हिसाब की हमारी जो ईटिंग पैटर्न्स है, उस हिसाब से आज के मॉडर्न टाइम में शतावरी हाईली रेलेवेंट है। ये आयुर्वेद में देखा जाए तो एक बहुत नोन हर्ब है जिसके अपने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये एक रसायन के रूप में भी है। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन यानी एक ऐसा हर्ब जो हमारी सभी धातुओं की पुष्टि करता है। अब धातु क्या है कि आयुर्वेद मानता है कि 7 धातु होती है, उनका पोषण करता है। तो ये सभी धातुओं की पोषण करता है। ये लॉन्गिविटी, विटैलिटी और इम्प्रूव्ड हेल्थ को बनाए रखने में सपोर्ट कर सकता है। इवन कि जो डीजनरेटिव चेंजेस है, जैसे कहते हैं उम्र के साथ हमारी जो एजिंग फैक्टर है वो दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करने में, उसको डिले करने में हेल्प कर सकता है। इसलिए आज हम उसी शतावरी के जो हेल्थ बेनिफिट्स को थोड़ा डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अमूल्य शतावरी है वो टैबलेट फॉर्म में है। 3x10 की पैकिंग है। यानी ये जैसे आप सब मेरे हाथ में देख रहे होंगे, टैबलेट फॉर्म में है। 3 स्टेप्स है इस पैकिंग के अंदर। तो एक नई फॉर्मुलेशन है अमूल्य शतावरी। तो आइए इसके दो डिटेल्स में इसके बेनिफिट्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शतावरी कूलिंग इफेक्ट देती है, ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को पाचन संस्थान संबंधित दिक्कतें हैं, अब दिक्कतें क्या है आप सब इससे भली भांति परिचित है कि आजकल क्या है कि लोग जो जंक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी लाइनिंग है उसमें इंफ्लेमेटरी चेंजेस यानी उसमें सूजन शुरू हो जाती है। तो उसमें जलन भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कूल सूद करने के लिए, कामिंग इफेक्ट देने के लिए आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी लाइनिंग को कामनेस प्रोवाइड करेगा, जो आपको एसिडिटी, माइल्ड गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी जैसी संभावनाएं बनी रहती है उसमें आपकी सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ जिन लोगों को लगता है कि उनको खाया हुआ आहार नहीं लगता, क्योंकि हमारी आंतड़ियों में बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। देखिए 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। बैड जो हमारे लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए घातक हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी गट की लाइनिंग में रहते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पाचन स्थान के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। तो ये हमारी गट फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शतावरी हमारी गुड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी जो पाचक रसों का स्राव है, देखिए जब पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस जो ज्यादा हो जाते हैं तो वो हाइपर एसिडिटी का कारण बनते हैं। तो ये शतावरी डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं उनकी मात्रा को ओवर स्टिमुलेट नहीं होने देता, यानी उनकी मात्रा को रेगुलेट करता है ताकि खाना अच्छे से टूटे और अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो सके। साथ साथ उन लोगों के लिए जिनमें कहा जाता है कि जैसे एसिड बहुत बनता, कहते हैं ना कि लोग बहुत तेजाब बनता है, पेट में जलन रहती है, स्पाइसी भी खाते हैं, मिर्च मसाले भी खाते हैं, तो एसिड बनी रहती है। तो ये एक सूदिंग लेयर यानी एक लेयरिंग, सूदिंग, सूदिंग यानी जो बॉडी के लिए सूद करे यानी सूटेबल रहे, जो उसको एक प्रभाव देगा, जो अंदर की जो लाइनिंग है उसमें स्टमक की लाइनिंग के एक तरह का कवच पैदा करता है, जो आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है उनको कम करने में हेल्प कर सकता है। पर ध्यान दीजिए ये किसी भी ट्रीटमेंट का सपोर्ट, ये ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सिर्फ आप सपोर्टिव रोल में इनको दे सकते हैं। तो जिन लोगों को पाचन संस्थान संबंधी दिक्कत रहती है, पेट में जलन बनी रहती है, छाती में जलन बनी रहती है, जिनको खाया हुआ आहार नहीं लगता, खाने के बाद हमेशा छाती में ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ आ रहा हो, तीव्र जलन का आभास होता है, इवन कि कई लोगों तो गले तक भी आभास होता है, तो वो निशानी है एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी की। इसके साथ साथ क्योंकि गट लाइनिंग यानी हमारी जो परिस्थितियां होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होते तो हम कभी नहीं कहते कि उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दुरुस्त है।
तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहते तो मैं बताना चाहूंगी कि ये एक माइल्ड लेग्जेटिव एक्शन भी रखता है, यानी जिन लोगों को ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन यानी हमेशा कॉन्स्टिपेशन नहीं बन रहती, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन बन जाती है यानी मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी इसके इफेक्ट के लिए उस अपनी जो कॉन्स्टिपेशन जो ओकेशनल है उस परिस्थिति में भी इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी जो हार्श इफेक्ट हमारी आंतों पे नहीं होता। साथ साथ जैसे ये प्रीबायोटिक्स के रूप में, अब प्रीबायोटिक्स यानी जो आपकी गट फ्लोरा यानी गुड बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि वो पनपे, पनपने से हमारा जो खाया हुआ आहार है वो अच्छे से पचता है। तो ये एज अ प्रीबायोटिक भी आपकी गट बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, जो आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है। और पित्ता, जैसे कहते हैं ना कि आयुर्वेद में हमारी बॉडी में तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ। जो लोग बहुत तीखा खाते हैं, जो लोग बहुत गर्म खाते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं, खाने के बाद सो जाते हैं, उनमें अक्सर पित्त जो दोष है उसकी प्रबलता बनी रहती है, जिसकी वजह से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स, रिफ्लक्स यानी कुछ बाहर को आता हुआ आभास होता है, या इवन सूजन बनी रहती है, यानी पेट से संबंधित दिक्कतें पैदा होती हैं। इवन कि ये वो लोग हैं जिनको स्किन इश्यूज हुई, समय से पहले जो बाल पकते हैं वो पित्त का ही, बढ़ी हुई पित्त का ही निशानी है। तो ये बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि शतावरी का जो इफेक्ट है वो कूलिंग है। सो ये पित्त शामक के रूप में भी, मतलब जिन लोगों जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जो बाहर की चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जिनको अल्सर्स हैं, पेट संबंधी कोई भी दिक्कत है, तो वो लोग शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फीमेल हेल्थ की बात करें, देखिए फीमेल यानी फीमेल या मेल कोई भी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सभी ऑलमोस्ट कई के, अगर 10 में से हम एस्टिमेट माने 10 में से 6 लोगों को ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जिन फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, यानी उनके जो पीरियड्स हैं नियमित नहीं रहते, या इनफर्टिलिटी जैसे जो इश्यूज आजकल बहुत कॉमन है ऐसे देखे जाते हैं, तो वो सभी फीमेल्स भी शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अडेप्टोजेनिक है, ये आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कम करने में हेल्प कर सकता है, खास करके एस्ट्रोजन जो हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। साथ साथ जिन लोग फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, या उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, या पीरियड्स आने से पहले पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की शिकायत बनी रहती है, जिसमें जैसे कहते हैं कि हैवीनेस हो जाती है, पेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, या वॉमिटिंग्स भी लग जाते हैं, तो उन केसेस में भी सपोर्टिव दिया जा सकता है। तो इवन की जो साइकिल की रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए भी फीमेल इसका सेवन कर सकती है। साथ साथ जिनको इनफर्टिलिटी की टेंडेंसी बनी रहती है, तो ये शतावरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है, ताकि ओवुलेशन ओवुलेशन यानी एग फॉर्मेशन, एग जब रप्चर होता है उस पर सपोर्ट मिल सके, साथ साथ यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो हेल्थ है वो बनी रहे, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। सो जिन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की संभावनाएं बनी रहती है वो भी इसका सेवन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो फीमेल मीनोपॉज की तरफ है, यानी जिसके पीरियड्स सबसाइड हो चुके हैं, तो उनमें हार्मोनल की इम्बैलेंस की वजह से हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स या वजाइनल ड्राइनेस जैसी संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, तो उन लक्षणों को भी कम करने में भी आप जो फीमेल मीनोपॉज की तरफ है वो भी इसको शतावरी का सेवन कर सकती है। और जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो माताएं ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो वो भी इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो गलेक्टोगोग्यू है, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग में हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये ओवरऑल आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी एनर्जी लेवल्स है, आपकी विटालिटी है, उन सबको बनाए रखने में भी सपोर्ट कर सकता है। तो ये इम्यूनिटी बनाएगा, जैसे आपका जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस की जो दर है वो कम होने में हेल्प मिल सकती है। और खास बात कि अगर हम कहें कि हम बहुत काम करते हैं, हम अच्छा खाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता थकावट क्यों बनी रहती है, फटीग क्यों बनी रहती है, तो उसमें
फटीग का कारण क्या है कि मेंटल एग्जॉशन भी एक कारण है, यानी मेंटली जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो वो भी एक कारण है फटीग का। तो शतावरी अडेप्टोजेनिक के रूप में हमारी बॉडी के जो स्ट्रेस लेवल्स है उनको मैनेज करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो लंबे समय से बन रहा था, जो पहले से ही बना हुआ था और अभी तक बन रहा था, तो एक मेजर कॉज होता है टायर्डनेस का, थकावट का। तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स है, स्ट्रेस लेवल्स का कारण क्या है? हमारे बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन। तो वो हार्मोन को बैलेंस करके हमारे जो एनर्जी लेवल्स है उनको इंप्रूव करने में भी शतावरी कर सकता है। साथ साथ ये हमारी एनर्जी और हमारे स्टैमिना, हमारी ओवरऑल विटालिटी के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जो खाते हैं, भले ही हम बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन हम प्रभाव नहीं ले पा रहे, तो यानी हम उस खाने की जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी आंतड़ियों से अवशोषित होगा, हमारे अंगों तक आएगा, उस जो प्रक्रिया है उसको फुली हमारी बॉडी नहीं कर रही। तो उस न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए भी, ताकि हमारी ओवरऑल विटालिटी बनी रहे, उसके लिए भी बेहद जरूरी है। हमारी जो नेचुरल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी, हमारी फिजिकली, मेंटल के साथ साथ हमारी फिजिकल वीकनेस है, जो फटीग है, उसको रिड्यूस करने में भी सपोर्ट कर सकता है। और उन लोगों के लिए भी ये सपोर्टिव है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, जो हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि हमेशा हमें ये लगता है कि हम कंप्लीटली ड्रेन आउट है, यानी हमारे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन हमें हमारा शरीर हमेशा थका हुआ आभास होता है। तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ ये आपके एड्रीनल फंक्शंस को भी सपोर्ट कर सकता है, यानी जो हमारी फटीग, जो हम थकावट की बात करते हैं, वो हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, जैसे आपको हम एक्यूप्रेशर क्लासेस में दीपक सर भी आपको बताते हैं कि एड्रीनल का मतलब जो हमारी किडनी, ये दो किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक है एड्रीनल ग्लैंड्स। अगर वो ओवरवर्क हो जाए, उनका लोड जो वर्क है ज्यादा बढ़ जाए, तो फटीग हमारे ओवरवर्क एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड होती है। सो शतावरी उस एड्रीनल ग्लैंड्स के जो लेवलिंग है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसको कंट्रोल करके बॉडी के स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्स है उसको मैनेज करके, जो बर्नआउट यानी जो फटीग, जो ओवरवर्क, जो एग्जॉशन जो फील होता है, उसको मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो यानी फटीग, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारी फिजिकली फटीग हो, उससे रिलेटेड हो, हमारे काम से रिलेटेड हो, या कोई अन्य रीजन हो जो इडियोपैथिक हो, उन सब में सपोर्ट कर सकता है। तो यानी जिनको सबसे पहले शतावरी का जो बेनिफिट रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहेगा। दूसरा, शतावरी का जो बेनिफिट है वो मैनेज करने में, स्ट्रेस फटीग्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है, सपोर्टिव रोल में। साथ साथ जो लोग किसी इलनेस से गुजर रहे थे, उस इलनेस से, यानी पोस्ट इलनेस, यानी उस बीमारी से उबरने के बाद जो वीकनेस रहती है, उनमें भी ये दिया जा सकता है सपोर्टिव रोल में। किसी कारण नहीं है, लेकिन जनरल बॉडी फटीग में भी, या जिन लोगों को लगता है कि एनर्जी लेवल्स हमेशा डाउन रहते हैं, तो एज रिजुविनेटिंग के तौर पे इसको लिया जा सकता है। और दोनों जेंडर्स में, बी तो मेल या फीमेल, दोनों में ये हार्मोनल बैलेंस करने में भी हेल्प कर सकता है। विमेन में जैसे कि मैंने बात की कि उनकी जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं उनको बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा, ऐसे ही वो मेल्स में जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हार्मोनल हेल्थ है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बिकॉज बैलेंस्ड हार्मोन्स मीन्स बेटर एनर्जी, बेटर मूड स्टेबिलिटी। साथ साथ जो नींद की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल्स को, यानी हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को लोअर करता है, माइंड में कामिंग इफेक्ट पैदा करता है, जो मेंटल फटीग को हटाकर हमें अच्छी नींद लाने में भी सपोर्ट दे सकता है। अगर दोनों की बात करें कि मेन और विमेन में क्यों दिया जाए, क्योंकि ये स्टेमिना, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में सपोर्ट कर सकता है। फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल बर्नआउट रहते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, आजकल जैसे स्क्रीन टाइम है, लैपटॉप पे लगे रहते, तो व्यक्ति मेंटली पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी इसके दिया जा सकता है। और साथ साथ ऐसी फटीग जो पीएमएस से रिलेटेड हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो, या मीनोपॉज से रिलेटेड हो, उनमें भी दिया जा सकता है। यानी ये मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से दिया जा सकता है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद, या
प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद जैसे डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाए इसको लेने का प्रयास करें। और खास करके ऐसे लोग जो मल्टीपल मेडिकेशंस पे हो, यानी ढेरों अन्य इश्यूज की दवाई खा रहे हो, उनके लिए स्पेशल हिदायत है कि डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना एक बार कोई भी मेडिकेशन, नॉट ओनली शतावरी, कोई भी मेडिकेशन न लें। दूसरा, अगर कोई किडनी इश्यूज है, किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है, जैसे कि आजकल जैसे पानी लोग कम पीते हैं या हमारा जो रेड मीट का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इससे क्या है कि रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो निरंतर बढ़ता रहता है। या जिन लोगों को पथरी होती है, कहते हैं कि हमें ऑक्सलेट की, डॉक्टर ने बताया है कि ऑक्सलेट की पथरी है, ऐसी संभावना है। या जिनको यूरिन में बार बार ऑक्सलेट ही स्टोन बनते हैं, तो उन सबको सभी को एडवाइस करना चाहेंगे कि अपनी किडनी हेल्थ अगर किसी को है तो किडनी इश्यूज के होते हुए आप एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क जरूर करिएगा। या इवन जो लोग लो ब्लड शुगर एपिसोड से गुजर रहे हो या जिनके लो ब्लड प्रेशर एपिसोड्स रहते हो, वो सब लोग इनको लेने से पहले एक बार हमसे जरूर कंसल्ट करें। या इवन कोई प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये इसका जो भी परिस्थितियां हैं, अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको इन चीजों से है, लो ब्लड शुगर, लो ब्लड एपिसोड, शुगर एपिसोड या लो ब्लड प्रेशर एपिसोड, या किडनी में स्टोन्स की रिकरेंट जो फॉर्मेशन होती रहती है, या आप किसी भी इशू के लिए मल्टीपल मेडिकेशंस पे हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि कृपया लेने से पहले एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क जरूर करेगा। बाकी अगर हम नर्सर में बात करें कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइंड करना चाहूंगी कि बिकॉज इसका जो इफेक्ट है वो है कूलिंग है, सूदिंग है। तो जिन लोगों को अल्सर की संभावना रहती है, एसिडिटी की संभावना रहती है, हाइपर एसिडिटी की संभावना रहती है, इंफ्लेमेशन रहती है, ज्वलन बनी रहती है, या गेस्ट्राइटिस है, तो वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। साथ साथ कोई फीमेल है, फीमेल हेल्थ अगर बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है, या लैक्टेटिंग है वो भी, या मीनोपॉज की तरफ है जिसकी इम्यूनिटी कम है, एनर्जी लेवल्स कम रहते हैं, तो वो भी फीमेल इसका सेवन कर सकती है। साथ साथ थकावट जिसका कोई भी कारण नहीं है, स्ट्रेस की वजह से हो, या हम जैसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस हो, या मेंटल एग्जॉशन हो, मेंटल फटीग हो, ओवरवर्क की वजह से, उस सभी कंडीशंस में हम सेवन कर सकते हैं। या जो ऐसे व्यक्ति, मेल या फीमेल, जो पोस्ट इलनेस बीमारी से उभर रहे हो, जिनको लो एनर्जी लेवल्स रहते हो, तो ये एज अ रिजुविनेटिंग आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है। अगर मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ नींद है वो भी इंप्रूव होने में हेल्प हो सकती है। तो मेन और वुमेन दोनों में इसको दिया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां जिनको लेने से पहले एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर संपर्क हमें करना चाहिए। तो जो डोज है इसकी वो 1 से 2 टैबलेट्स हैं, कूलिंग इफेक्ट है, पित्त शामक है, तो इसको जरूर लेने का प्रयास करें। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप दिए हुई स्लाइड पर जो नंबर दिए हैं उनसे हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी की इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट है या किसी भी परिस्थिति में देना, तो आप तीनों नंबरों में से किसी में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी व्यक्ति का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सेंड कर सकते हैं। और डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर जो 0176253430 विद एक्सटेंशन 1, उससे प्रेस करके हम डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी हमने आपको DRM का नंबर भी मेंशन किया है, आप उनके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल हो जाएगी, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो आई होप ये प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है, आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो इससे साथ ही ये प्रेजेंटेशन मैं यही समाप्त करती हूँ।